आज के ब्लॉग की शुरुआत एक कहानी के साथ करती हूँ। एक बार बहू बेटे की नई नई शादी हुई थी। बेटे की माँ बहुत खुश थी और सुहागरात का जो फर्स्ट दिन होता है वो था। बहू ने बेटा जैसे ही बहू के लिए कमरे में खाना लेकर आया तो बहू ने कहा, माँ जी को भी बुला लीजिए, तीनों साथ में खाना खाएंगे। लेकिन बेटे ने बोला वो खाकर सो गई होंगी, अपन खा लेते हैं। लेकिन बहू नहीं मानी और बेटे से फिर से यानी कि अपने पति से फिर से बोला, माँ जी को भी बुला लीजिए, साथ में बैठ के खाएंगे, वो बेचारी अभी तक खाना नहीं खाई होंगी। लेकिन बेटे ने ये बोला कि वो सो चुकी हैं और जब उठेंगी तब खा लेंगी, तुम अपना और मेरा सोचो, उनका मत सोचो। तो बहू ने उसी रात बेटे को छोड़कर बहू चली गई और बहू ने बेटे से तलाक ले लिया। इसके बाद उन दोनों ने अलग अलग, किसी लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर ली और लड़की ने किसी और लड़के से शादी कर ली। लड़की एक बार अपने दोनों बच्चों के साथ होटल में खाना खाने गई तो उसने देखा बच्चों ने बड़े प्यार से अपनी माँ से खाने के पूछा कि माँ आप क्या खाओगी। तो जैसे ही माँ ने खाने का ऑर्डर दिया तो बेटों ने उनकी पसंद का खाना मंगवाया। लेकिन माँ की नज़र अचानक एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए आदमी पर पड़ गई। तो माँ ने सोचा कि इसे तो कहीं देखा है। तो उसने अपने बेटों से कहा, खाना जब खाऊंगी जब आप लोग इस भिखारी को नहला धुला के नए कपड़े पहनाकर अपने साथ बिठा के खिलाने के लिए लाओगे। तो बेटों ने माँ की आज्ञा मानी और तुरंत वही काम किया और वो उसे नहला धुला के साफ कपड़े पहना के थोड़ी देर में माँ के सामने बिठा दिया। जब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो वो वही आदमी था जो उस औरत ने सुहागरात के टाइम उसे छोड़ दिया था। आज उसकी हालत ऐसी थी कि वो रोड पर भीख मांग रहा था। तो पत्नी ने कहा, ऐसी हालत कैसी हो गई। तो बेटे ने कहा कि अगर मैंने उस रात तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो भगवान जैसा तुम किसी और के साथ करोगे वैसा भगवान तुम्हारे साथ करेगा। ये मत भूलना कि आज वो बूढ़े हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे और आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा करेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। जब तक कि बाय बाय, जय श्री राम।